जलवे दिखा दिए वहदत के आईने में, वो जलवे दिखा दिए प्यासे हुसैन सब्र के। दरिया बहा दिए वहदत के आईने में, सूखे लबों से आयतें पढ़ते रहे हुसैन, सूखे लबों से आयतें पढ़ते रहे हुसैन, नेज़े पे जाके मानिए, नेज़े पे जाके मानिए, कुरान बता दिए वहदत के आईने में। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। याद अय्याम जो ज़िलहिज का महीना आया, याद अय्याम जो ज़िलहिज का महीना आया, हज आखिर से नबी सूए मदीना आया, और साथ अपने लिए बल्ले का खजीना आया, थाम कर दस्ते अली बरसरे जीना आया, और लेके खुद पीरे मुगा सागरो मीना आया, लेके खुद पीरे मुगा सागरो मीना आया, लेकिन ए बादा कशो तुमको ना पीना आया, याद अय्याम। फातिहा। फर्जंद पैगंबर का मदीने से सफर है, फर्जंद पैगंबर का
मदीने से सफर है। सादात की बस्ती के उजड़ने की खबर है। दरपेश है वो गम के जहाँ ज़ेरो ज़बर है। गुलचाक गरेबा है, सबा खाक बसर है। गुलरू सिफते ऊंचा कमर बस्ता खड़े हैं। सब एक जगह सूरत गुलदस्ता खड़े हैं। ले लेके बलाएं यही सब करती हैं तकरीर। इस गर्मी के मौसम में कहाँ जाते हैं शब्बीर। समझाती हैं भाई को यही शाह की हमशीर। मुस्लिम का खताए तो करे कुछ की तदबीर। लिल्लाह अभी कब्र है, पैगंबर को न छोड़े। घर फातिमा ज़हरा का है, इस घर को न छोड़े। रुखसत को अभी कब्र पैगंबर पे है जाना। क्या जानिए फिर हो के न होए मेरा आना। अम्मा की लहद पर हैं अभी अश्क बहाना। इस मरकद अनवर को है आँखों से लगाना। आखिर तो लिए जाती है तकदीर वतन से। चलते हुए मिलना है अभी कब्र हसन से। सब बीबियाँ रोने लगे सुन सुन के ये तकरीर। सुगरा जो करीब आई तो कहने लगे शब्बीर। लो सब्र करो कुछ में अब होती है ताखीर। मुँह देख के चुप रह गए वो बेकसो दिलगीर। नजदीक था दिल चीर के पहलू निकल आए। अच्छा तो कहा मुँह से पांसू निकल आए। बानों को इशारा किया हजरत ने के जाओ। अकबर को बुलाओ अली असगर को भी लाओ। आए अली अकबर तो कहा शाह ने आओ। रूठी है बहन तुमसे गले इसको लगाओ। चलते हुए जी भर के जरा प्यार तो कर लो। लेने इन्हें कब आओगे इकरार तो कर लो। पास आन के अकबर ने ये
की प्यार की तकरीर, क्या मुझसे खफा हो गए सुगरा मेरी तकसीर। चिल्लाने लगी छाती पे मुंह रख के वो दिल गे, महबूब बरादर तेरे कुर्बान ये हमशेर, सदके तेरे सर पर से उतारे मुझे कोई, ए भाई तेरी शक्ल पे वारे मुझे कोई। क्या गुजरेगी जब घर से चले जाओगे भाई, कैसे मुझे हर बात में याद आओगे भाई। तशरीफ खुदा जानिए कब लाओगे भाई, की देर तो जीताना हमें पाओगे भाई। क्या दम का भरोसा के चरागे सहरे हैं, तुम आज मुसाफिर हो तो हम कल सफरी हैं। माँ बोल के सदके ना करो गिरिया उजारी, असगर मेरा रोता है सदा सुन के तुम्हारे, वो कांपते हाथों को उठा कर ये पुकारे, आजा मेरे नन्हे से मुसाफिर तेरे वारे। छुट्टी है ये बीमार बहन जान गए तो, असगर मेरी आवाज को पहचान गए तो, फर्जंदे पैगंबर का मोमिनीन, आप सबसे गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं क्योंकि पब्लिक आ रही है और हॉल जो है फुल होता जा रहा है। आगे की तरफ काफ़ी जगह है, तो आप सबसे गुजारिश है कि सलवात पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। चंद अहम ऐलानात। इमाम बारगाह में अय्याम अज़ा के सिलसिले की मजालिस का सिलसिला जारी रहेगा। मजलिस ठीक 7:10 पे शुरू हो जाएगी और मजलिस से ख़िताब कराची से आए हुए मौलाना ज़फ़र हुसैन साहब फरमाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि पार्किंग के लिए जो है इमाम बारगाह के पीछे जो प्रेमिसेस है उसको इस्तेमाल कीजिएगा और आगे वाला जो प्लॉट है उसको बिल्कुल आखिर के लिए रखिएगा। और अपने लेडीज़ को भी जब आप ड्रॉप करें तो इधर आगे नहीं पीछे ड्रॉप करिएगा, और यहाँ पर खाली जो एल्डर जो जेंट्स हैं उनको ड्रॉप करने के लिए ये रास्ता इस्तेमाल करिएगा। ये इमाम बारगाह के लेफ़्ट साइड पे और जो दो बिल्डिंग के बीच में जो गली है उसमें पार्किंग की ममानियत है। न्यास के लिए जो लोग हदिया या जो भी अरेंजमेंट करना चाहते हो मज़र दाल वाला से कांटेक्ट कर सकते हैं। मजलिस के बाद प्रोग्राम को हॉल को जल्द से जल्द जो है ख़ाली फरमाइएगा क्योंकि हमारे बाद जो अरबी बरादरान की मजलिस होती है और ऐसा ना हो कि हमारी वजह से उनको कोई तकलीफ़ पेश आए। न्यास के कचरे जो है डस्टबिन में डिस्पोज़ कीजिएगा। सीडी और प्रिंटेड मटेरियल जो है उसकी एक्सचेंज हमारी इजाज़त के बगैर जो है उसकी ममानियत है। इन रोज़ में नाम लेकर फ़ातिहा नहीं पढ़वाया जाएगा। जो सोज़ खानी के दौरान जो फ़ातिहा होता है वही तमाम मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए होगा। 11 मुहर्रम की मजलिस में इंशाअल्लाह मरहूमीन के नाम लिए जाएंगे और उनके लिए फ़ातिहा की गुजारिश की जाएगी। नमाज वहशत की गुजारिश है मरहूम अकबर अली यूसुफ़ अली पूनावाला जिनका आज कराची में इंतकाल और तदफीन हुई है, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। थोड़ा सा
सल्लि अला मुहम्मद व आले फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालीन। बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। कुछ आबाब दरूद में हिस्सा नहीं मिला रहे, उन्हें साथ मिलाते हुए बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि सलावत। फ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। फ़वक़ाहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मि व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। सुम्मा सलातु व सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला इत्रतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत पढ़ दीजिए। दुआ है कि मालिक आपका बैठना इबादत शुमार फरमाए और इंतज़ामिया हज़रात की मालिक अज़ीम इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इल्म दोस्त भाइयों, अशरा मुहर्रम की पहली मजलिस है और हम कोशिश करेंगे कि इसी आयत पे चंद मारूज़ात अपने वक्त के अंदर अंदर आप तक पहुँचाए जाएं और फिर जो मारूज़ात आएँ उन्हें कोशिश करें कि उस पे अमल भी किया जाए। कुछ चीज़ें तो सिर्फ़ समाअत तक महदूद हो जाती हैं, अगर इंसान अमल भी करना शुरू कर दे तो फिर वो अजीम इबादत हो जाती है। दीन इस्लाम एक कानून है, एक उसूल है। और क़ब्ल इसके कि मैं चंद गुजारिशात करूँ, हम इंतज़ामिया के भी शुक्रगुज़ार हैं और इदारा औक़ाफ़ के भी कि जिन्होंने आपको इजाज़त दी कि ज़िक्र हुसैन हो सके। इस्लाम ने भी चंद रूल दिए हैं
उसूल दिए हैं जिसे अल्लाह ने पसंद किया है। जिस दीन को अल्लाह ने पसंद किया उसका नाम है इस्लाम। इस्लाम दो चीज़ों का नाम है, उसूल दीन और फुरूए दीन। जो भी शख्स इस्लाम को कबूल करता है, जब वो दूसरे शख्स से मुलाकात करता है तो पहला जुमला यही होता है कि अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम ये एक दुआ है कि मालिक इस चीज़ को बहुत पसंद करता है कि जब भी किसी से मिलो तो उसे दुआ दो। दुआ क्या दी जा रही है? अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो। अब एक तो आपने दुआ दी, इसका फायदा क्या होगा? फायदा कहा कि जब आप एक मर्तबा सलाम करते हो, मालिक उसका सवाब लिखता है 70 नेकी। पहल करने वाले को 69 मिलती है, जवाब देने वाले को 1 मिलती है। जिसने पहल की उसे 69 और जिसने पलट के जवाब दिया 1 मिली। सबब चूंकि पहल करना मुस्तहब है, उसका जवाब देना फर्ज है। तवज्जो फरमाइएगा, पहल की मुस्तहब है, बहुत बड़ा सवाब। मालिक फरमाता है जो मुस्तहब पे पहल कर ले मैं उसे ज्यादा देता हूं। तो यही वजह है कि जो मुस्तहब आता है दीन में, ये मुकद्दमा हैं, तमहीद हैं इस बात की कि ताकि फराइज को ऐसा तरीके से अदा किया जाए। मुकद्दमा है, मुस्तहब्बात पसंदीदा अमल है कि जिसे आपने पसंद किया है कि ऐसा कर लूं, मालिक सवाल नहीं करेगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। जहां सवाल नहीं है वो मुस्तहब है, यानी आपकी पसंद है, लेकिन आपकी पसंद को भी मालिक कहता है जो मेरा फर्ज है उसका सवाब तो मैं दूंगा, लेकिन जो आपकी पसंद वाला अमल है उसका सवाब मैं ज्यादा देता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। सलाम किया आपने, कहा 69 नेकी। एक तो यह फायदा कि नेकियां ज्यादा मिली, दूसरा क्या फायदा है? पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख्स चाहता है कि उसका तकब्बुर खत्म हो जाए, वो सलाम में पहल करे। तकब्बुर है गुनाह कबीरा। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बात समझ में आ रही है ना? कोशिश तो मेरी हमेशा हर मजलिस में होती है कि सलीस बोला जाए ताकि एक कम अक्ल इंसान को भी समझ में आ जाए बात। मुश्किल अल्फाज नहीं बोलता। कहा कि मासूम से पूछा गया, मौला फरमाते हैं, छठी सरकार फरमा रही हैं कि अगर तुम गुनाह कबीरा से बच जाओ तो तुम्हारे छोटे गुनाहों की माफी हम करवा लेंगे। तो तकब्बुर क्या है? गुनाह कबीरा। इसका इलाज क्या है? सलाम में पहल। सलाम में पहल करोगे। बस औकात लोग कहते हैं जी मैं सलाम करता हूं, ये मुझे जवाब ही नहीं देता तो मुझे जरूरत क्या है? बहुत आसान सी बात, जब ये जवाब नहीं देता मैं क्यों सलाम करूं? या एक शख्स को इंतजार होती है कि ये सलाम करे, मैं क्यों पहल करूं? मैं बड़ा हूं, वो छोटा है, छोटा पहल करे, क्योंकि मेरी बड़ाई में कमी आ जाएगी। अब जब ये कह दिया जाए कि मैं बड़ा हूं, यही तो तकब्बुर है। यही तो तकब्बुर है। और मालिक किस बात को पसंद करता है? मालिक फरमाता है जितनी तेरे अंदर इनकिसारी बढ़ती जाएगी उतनी मैं बुलंदी अता करता जाऊंगा। भाई पास तो हो गए ना, जब आपने नमाज पढ़ी
क़याम में थे, सीधे खड़े थे, फिर आपने कहा रुकू में चला जाऊं, रुकू में गए, अब आपने कहा सुबहान रब्बियल अजीम, मालिक तू ही तो अजीम है। झुक के कह रहा है ना, झुक के कह रहा है मालिक तू अजीम है। अब जब सजदे में चला गया, अब इससे नीचे तो नहीं जा सकता, मट्टी पे पेशानी रख के कह रहा है सुबहाना रब्बियल आला, मालिक आला तो तू है, मैं तो पस्त हूं। जब कोई शख्स ये कह देता है कि मालिक तू ही तो आला है, फिर वो पैगंबर से ऐलान करवा देता है कि इन्ना सलाता मेराजुल मोमिन, तुम अपने आप को पस्त शुमार करोगे, मालिक फरमा रहा है मैं तुझे उरूज अता करता हूं। मेराज है उरूज से, उरूज का मतलब बुलंदी होता है, पस्ती नहीं। इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स झुक जाए तो पैगंबर की निगाह में वो मेराज कर रहा है। पैगंबर की मेराज है काबा कौसैन की मंजिल, मोमिन की मेराज है सजदा। जब वो सजदा करेगा तो मालिक खुश होता है। अच्छा, मट्टी पे सजदा, वजह क्या है? जब मुहक्किकीन ने तहकीक की, हत्ता अंग्रेज ने तहकीक की, ये मुसलमान जो है मट्टी पे सजदा क्यों करता है, सबब क्या है? तहकीक करते करते कहा जी सबब ये है कि मट्टी में मकनातीसी कशिश है। जब कोई शख्स परेशान हाल हो और सजदे में सर रख दे तो मट्टी में इतनी कशिश है कि वो इंसान की परेशानियों को खींचना शुरू कर देती है। यही वजह है मेरे सामने नमाजी चेहरे बैठे हैं, सारा दिन के थके हुए हूं, बहुत ज्यादा थकावट हो, काम ज्यादा हो, और नमाज के लिए आप चले जाएं, जैसे ही आपसे नमाज से फारिग होंगे वो जो जहनी बोझ था उसमें कमी वाक़ई हो जाएगी। तो पता चला कि मालिक फरमाता है जब मुझे झुकोगे तो मैं तुम्हारी परेशानियों को खत्म कर दूंगा, लेकिन अगर नहीं झुकोगे तकब्बुर बढ़ जाएगा, झुक जाओगे तकब्बुर खत्म हो जाएगा। और अगर अकेले झुकोगे तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर यही जमात के साथ अगर खड़े हो जाओ तो फिर पैगंबर फरमाते हैं तुम्हारा तकब्बुर खत्म हो जाएगा। यही अगर 2 रकत नमाज बाजमात पढ़ लोगे तो तकब्बुर जाता रहेगा। एक तो ये फायदा, दूसरा क्या फायदा, तन्हा पढ़ोगे तो 2 रकत ही पढ़ी है, फरिश्तों ने लिखी है 2 रकत नमाज इसने अदा की। लेकिन अगर यही नमाज बाजमात पढ़ोगे तो फिर छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं जब तुम 1 रकत बाजमात पढ़ोगे तो फिर 1 का सवाब नहीं 1000 का सवाब लिखा जाएगा। अकेले पढ़ोगे 1, बाजमात पढ़ोगे 1000, 2 रकत पढ़ोगे 2000, तकब्बुर भी खत्म, नेकियां भी ज्यादा, तकब्बुर भी जाता रहेगा, नेकियां भी बढ़ जाएंगी। कोई है ऐसा बिजनेसमैन कि जो नुकसान वाला काम करे? हर एक की कोशिश होती है कि जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो मैं काम ही वही करूं। तो मासूम ने तो बता दिया, तुम चाहते हो अल्लाह से जो बिजनेस कर रहे हो तुम्हारी नेकियां बढ़ जाएं तो वही 1 रकत बाजमात पढ़ोगे 1000 का सवाब लिखा जाएगा। मिल के सलवात भेजिए आले मोहम्मद की जात पे, अल्लाहुम्मा। तो इस्लाम का पहला हुक्म, जब मिलो सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम दुआ है, आप पे सलामती हो, पलट के वो जवाब देगा, आप पे भी सलामती हो। मालिक उस चीज को पसंद कर लेता है, कहता है इसका तकब्बुर खत्म होना शुरू हो गया। और जब ये देखना हो कि आए ये जो हमने काम किया है, कोई भी नेकी करो, आया ये कबूल हुई है या नहीं, उस मालिक ने अपने दफ्तर में कबूल की या नहीं की? तो इसका भी तरीक़ा छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बताया।
बात कोई बोरियत वाली तो नहीं हो रही। मेरी कोशिश है, पढ़े लिखे चेहरे बैठे थे, भाई पूछ रहे थे कि उन्वान क्या रखेंगे, मैंने कहा मैं चेहरे देख के रखूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। मौला के पास एक शख्स आया, कहने लगा मौला कैसे पता चलेगा ये जो मैं काम कर रहा हूँ कबूल है या नहीं? चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो मजलिस अज़ा हो, चाहे वो तिलावत कुरान हो, कोई भी आप काम करें। मासूम ने रूल दिया, उसूल बता दिया, कानून बता दिया कि आप ये देखना काम करने से पहले आपकी हालत क्या थी और काम करने के बाद आपकी हालत क्या है। मसलन हम यही मिसाल ले लेते हैं कि एक शख्स नमाज पढ़ने गया। अब नमाज से एक लम्हा पहले अपना मुहासिबा करें कि खुदा के नाफरमान कितना हूं मैं, कितनी मैंने आज बुराइयां की हैं। और जब नमाज तमाम हो जाए, आया मेरे इस मुजस्समा पे कोई तब्दीली आई? मेरी फिक्र जो हमेशा गुनाह सोचा करती थी, आया उसमें कोई कमी वाक़ई हुई? मासूम फरमाते हैं जितनी तेरी सोच बेहतर हो जाएगी, तेरा अमल बेहतर हो जाएगा, नाफरमानी ख़त्म हो जाएगी, उतना अल्लाह ने तेरा अमल कबूल फरमा लिया है। अभी आप घर से चल के आए, इरादा क्या था? मजलिस अज़ा में जाएं। इस मजलिस अज़ा 10 मुहर्रम तक, 11 मुहर्रम तक हम आपके साथ हैं। मुहासिबा कीजिएगा, आने से पहले और फिर जाते हुए। रास्ते में अगर टाइम ना भी मिले तो बिस्तर पे लेटते हुए एक लम्हे के लिए सोचिएगा कि ये जो हम 1 घंटे के लिए गए थे, ज़ाय करके आए या कुछ लेके आए, या कुछ जो हम रखते थे अपने पास वो भी दे के आए, या वहां से कुछ हम लेके आए। और अगर इंसान, हर आदमी, बच्चे से लेकर ज़ईफ़ुल उम्र तक, मर्द हो या औरत, अगर हर शख्स ये अपना ज़िंदगी का मामूल बना ले कि अपना मुहासिबा शुरू कर दे, तो मैं समझता हूं कि इंसान बुराई से बच जाएगा। ये जो शैतान है, ये आपको तौबा करने ही नहीं देता, मुहासिबा करने ही नहीं देता, उम्मीद पे मारता है ना। ये क्या कहते हैं? कल कर लेंगे। हमारे एक शागिर्द थे, अक्सर जब उससे पूछा जाता भाई काम क्यों नहीं करता, कहता है कल करूंगा। तो मैंने उसे कहा बेटा मैंने आज तक कल नहीं देखी। अपने किसी बुजुर्ग से पूछिएगा उसने कभी कल देखी? हर एक उम्मीद रखता है कि कल आएगी, मगर किसी ने देखी तो नहीं। इतने भरे मजमे में अगर किसी ने देखी हो कल तो मुझे जरूर बताएगा। मैंने आज तक नहीं देखी। क्यों ना तहैया कर दिया जाए कि वो जो कल कहते हो, कहो मैं ये काम आज करूंगा, आज से ही अमल शुरू हो जाए। आज ही बैठकर ये तहैया कर लिया जाए कि मैं हर रोज अपने पूरे दिन का मुहासिबा करूंगा। कितने लोग हैं जो आपके सामने बिस्तर पे सोए और सुबह ना उठ पाए? सोए थे, सेहतमंद थे। मौत जरूरी तो नहीं कि मरीज को आएगी, मौत तो सेहतमंद को भी आ सकती है। जब ये मौत वाक़ई हो जाए, कुरान कहता है जिस हालत में तुम मरोगे हम उसी हालत में तुम्हें उठाएंगे। अब एक शख्स सोया है बिस्तर पे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुस्तकबिल के मंसूबे न बनाएं, जरूर बनाएं कि आने वाले दिनों में मैंने क्या करना है, अच्छी बात है। लेकिन कम अज कम एक लम्हे के लिए अपना माजी भी सोच लें कि मैंने इस वक्त तक क्या किया है। आया बुरा किया है तो मालिक ने तो एक बता दिया, आपके लिए आसानी रख दी कि अगर कोई गलती हो भी गई है तो बस तन्हाई में कोई मजमा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, ऐलान करने की जरूरत नहीं। तन्हाई के आलम में सिर्फ इतना कह दे मालिक गलती हो गई है, माफी चाहता हूं। वो करीम अल्लाह ऐसे माफ कर देता है जैसे आज तू बतन मादर से बेगुनाह पैदा हुआ है। मिल के सलवात भेजिए आले मोहम्मद की जात।
बेगुनाह पैदा हो गया है। अजीब रिवायत आ गई, चाहता हूं आप तक पहुंचा के जाऊं। वो किसी मजमे का मोहताज नहीं, किसी सामने वाले शख्स का मोहताज नहीं। वो कहते तन्हाई के आलम में एक मर्तबा मुझे पुकार तो सही, बस इतना इरादा कर ले, जबान पे भी ना ला, इरादा कर ले मालिक गलती हो गई है, लेकिन याद रखेंगे तो फिर गलती का होगा ना। इसीलिए मासूम फरमाते हैं गुनाह को याद करना इबादत और नेकी को भूल जाना इबादत। गुनाह याद करोगे माफी मांग लोगे, नेकी याद करोगे तकब्बुर में बदल जाएगी, रियाकारी में बदल जाएगी। यानी नेकी याद करने से जाय होने का खतरा और बुराई भूल जाने से नुकसान है। माफी नहीं मांग पाएंगे, लेकिन जब याद होगा तो फिर माफी मांगी जा सकती है। कहा जा सकता है कि मालिक मुझसे गलती हो गई है, माफ कर दे। वो करीम अल्लाह है, वो कहता है मैं तो हूं सत्तारुल उयूब, है ना अल्लाह के नाम। उन नामों में से एक नाम है अल्लाह का सत्तारुल उयूब, ऐबों पे पर्दा डालने वाला। बस इसी रिवायत पे आज की मजलिस तमाम हो जाएगी। सत्तारुल उयूब, वो गुनाहों पे पर्दा डालता है, ऐब पे पर्दा डाल देता है, छुपा देता है। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, कहत हो गया, बारिश बरसना बंद हो गई, मशहूर वाक़या है। सब इकट्ठे होके आ गए, कहा मूसा अलैहिस्सलाम कलीम खुदा है, पूछना उससे सबब क्या है ताकि उसका कोई अमल किया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरखास्त की, मालिक ये जो बंद हो गई, कहत हो गया यार तेरी रहमत बंद हो गई है, सबब क्या है? कहा एक मेरा नाफरमान है, एक मेरा नाफरमान कहत हो गया, हमने रहमत को रोक दिया। कहा मालिक उसका नाम बता, हम उसे निकाल दें। कहा नहीं, जाके ऐलान करो एक हमारा नाफरमान है, जब तक वो हमारा नाफरमान रहेगा बारिश नहीं बरसेगी। मूसा अलैहिस्सलाम आए, मजमा इकट्ठा हो गया। कहा क्या फरमा रहा है परवरदिगार? कहा वो कह रहे कि एक मेरा नाफरमान है जिसके सबब मैंने अपनी रहमत को रोक लिया है, जब तक वो रहेगा कहत बाकी रहेगा, रहमत नहीं बरस सकती। अब वो नाफरमान भी सुन रहा है, ये के बाद दीगर लोग जो है कह रहे हैं बता तो सही नाम, उसे निकाल दिया जाए। कहा अल्लाह ने बताया ही नहीं, बड़ी कोशिश की कि बता दे नाम, उसने बताया ही नहीं। वो नाफरमान सुन रहा था, कहा मैं इतना नाफरमान, फिर भी वो पर्दा डाले हुए है, फिर भी पर्दा, मैं इतना नाफरमान। वो ऐलान ही नहीं कर रहा। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को ना बताए, वहीं बैठे बैठे उसी मजमे में इल्तिजा की, मालिक तू इतना करीम है, तू इतना गफूर है, तेरी इतनी बड़ी रहमत, तू इतना बड़ा सत्तारुल उयूब, मैं तेरा नाफरमान, तू मेरा नाम बताना गवारा नहीं करता। मालिक इल्तिजा करता हूं माफी दे। थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा की, मालिक यहां से कोई उठा नहीं, तेरा हुक्म था जब तक नाफरमान रहेगा बारिश नहीं बरसेगी। आवाज़े तौहीद आई, मूसा नाफरमान था जरूर, अब नहीं रहा, अब उसने माफी मांग ली है, मैंने उसे माफ कर दिया है। कहा मालिक उसका नाम क्या है, पता तो चले। कहा मूसा जब तक मेरा नाफरमान था मैंने नहीं बताया, अब तो इताअत गुजार हो गया है। मिल के सलवात भेजिए आले मोहम्मद। दुरूद आपका बहुत ढीला है, मैं इतनी उम्मीद नहीं रखता। बुलंद आवाज से दुरूद पढ़िए आले मोहम्मद के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद।
सत्तारुल उयूब, ऐबों पे पर्दा डालने वाला, ऐब छुपाने वाला। कितने ऐब हैं आपके मेरे जो मालिक ने छुपाए हुए हैं, जो हर शख्स जानता है अपने ऐब। और कितने खुश होते हो जब तुम्हारी कोई तारीफ करता है। मिंबर पे आके अगर किसी शख्स की तारीफ की जाए बड़ा खुश होता है, जबकि वो ये जान रहा होता है, उसका ज़मीर उसे कह रहा होता है तू इस सिफत के काबिल नहीं, लेकिन फिर भी खुशी। अगर गुनाह की तरफ निशानदेही कर दी जाए फिर तकलीफ होती है, जबकि है भी सही। जबकि शुक्र अदा करना चाहिए कि तूने मुझे गुनाह बताया, मैं माफी तो मांग लूंगा। ये शैतानी वसवास हैं, ये शैतानियत है जिसकी वजह से आज का इंसान गुमराह होता जा रहा है। अपने गुनाह छुपाता है, माफी नहीं मांगता। अपनी नेकियां दुनिया को बताता है, रियाकारी में बदल जाती हैं। हां, अगर नेकी बताओ, इरादा यह हो कि मैं इसे नेकी इस इरादे से बता रहा हूं कि ताकि जो काम मैंने अच्छा किया है यह भी करे, तो फिर इबादत है कि मैं ये अच्छा काम मैंने किया है आप भी करो, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जहन में ये हो, इसीलिए तो नियत पे ही तो दारो मदार रख दिया, इन्नमल अमालु बिन्नियात। क्या तुम्हारी नियत जैसी होगी वैसी मुराद। बस अजीजो, ये फर्श अज़ा माफी की जगह है। ये फर्श अज़ा जो है, खुश नसीब हो तुम लोग। वो करीम अल्लाह भी अगर किसी साहिबान औलाद बैठे हो, रोता हुआ बच्चा आ जाए ना, तो उसका काम जल्दी करते हो। बाप को तकलीफ होती है कि मेरा बच्चा रो रहा है। उस करीम अल्लाह के सामने जब रोते हुए जाते हो, वो भी कहता है कि माफ़ी मांगने आया है। और फिर वो शख्स जो हुसैन की मजलूमियत पे रो रहा हो, हुसैन की मजलूमियत पे गिरिया कर रहा हो, जहां हुसैन जैसा करीम सफारशी हो। सादात मोमिनीन तारीख पढ़ के देखिए, वाहिद हुसैन जैसी हस्ती है जिसने शबे आशूर ऐलान किया, जो करबला में आया उसकी जन्नत का मैं हुसैन ज़ामिन हूं। ये रोने के अयाम हैं। हम गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हैं कि हमें हुसैन की मजलूमियत पे रोने की इजाज़त दी है। जितने आज़ादार बैठे हो मोमिनीन मोमिनात, कोशिश करना कि डिस्प्लेन आउट ना हो, आपके अमल से, आपके किरदार से कोई ऐसा काम ना हो कि जिससे गवर्नमेंट परेशान हो और आज़ादारी में रुकावट हो जाए। खुश नसीब हो कि मुंतखब हो कि हुसैन की मजलूमियत पे गिरिया कर रहे हो। रिवायात में मिलता है कि एक मोमिना अशरा मुहर्रम करवाया करती थी। अब उसने ऐलान किया कि इस साल मजलिस नहीं होगी। मुख्तलिफ मोमिनात आई, का मजलिस नहीं होगी, का नहीं, क्या खैरियत, का हमारा जो अज़ा खाना सजाती थी वो नहीं है। जुमला समझ में आ गया, बिस्तर तक रोते रहोगे। का जो हमारा अज़ा खाना सजाती थी वो नहीं है। शियो ये के बाद दीगर कई मस्तूरात आई। अब तारीख कहती है कि एक नुकाब पोश पर्दादार आई। कहा मोमिना मजलिस खैरियत क्यों नहीं होगी? कहा जो हमारा अज़ा खाना सजाती थी वो नहीं है। कहा अगर अज़ा खाना सजाने की जिम्मेदारी हम ले लें, मजलिस करवाओगी? अजरुकुम अल्लाह, सिवाय गम में हुसैन दुनिया के किसी गम में न रोने पाओ। कहा अगर रज़ा खाने की जिम्मेदारी हम ले लें, मजलिस करवाओगी? कहा हाँ, अगर रज़ा खाना सजाओ तो जाकरा का इंतज़ाम हो जाएगा।
रोने वालों मजलिस शुरू हो गई। पहली गुजरी, दूसरी गुजरी, 7 गुजरी, 8 गुजरी, 9, 10। शाम गरीबा के बाद ये मोमिन आई, कहा साहिब खाना कोई अज़ा खाना सजाने में कोई कमी तो नहीं रही। रोने वालों, आप इस मोमिना ने गौर किया, इस पर्दादार के अंदाज़े गुफ्तगू से लगता है कि ये हमारे इलाके की नहीं है। अंदाज़े गुफ्तगू आप भी तो पहचान लेते हो, ये अंदाज़े गुफ्तगू किस इलाके का है। कहा बता सकती हो कौन हो तुम, यहाँ की रहने वाली तो नहीं हो। रोने वालों, उस वक्त आवाज़ आई, तूने नहीं पहचाना, मैं हुसैन की माँ ज़हरा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रो लीजिए, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। रोने के अय्याम हैं, गिरिया करते हुए दुआ मांगा कीजिए, मालिक दुआ रद्द नहीं फरमाता। मुझे वासिक यकीन है इस अज़ा खाने में पर्दे के अंदर हुसैन की माँ ज़हरा मौजूद है। रोने वालों, चला है काफिला मदीने से, आज रवानगी है ना, 28 रजब को हुसैन रवाना हुए। ऐलान किया, अब्बास एक फरिश्त तैयार करो। जी मौला हुक्म। क्या लिखो? सबसे पहला जुमला लिखो, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास का कलम रुका। कहा मौला, ये तो वहाँ लिखा जाता है जहाँ कोई जनाजा उठे। हम तो जंग पे जा रहे हैं। हुसैन रो के फरमाते हैं, अब्बास मेरा एक जनाजा नहीं, मैंने 71 जनाजे उठाने हैं। हुसैन कितना मजलूम है, 71 उठाता रहा, हुसैन का जनाजा उठाने वाला कोई नहीं था। जो जिंदा रह गए थे हाथ पाबंद थे। दुआ मांगा कीजिए कोई बेटा इतना मजबूर ना हो जैसे सज्जाद मजबूर हो गया था। जवानों, कितना बड़ा जुल्म है, सज्जाद जैसा बेटा मौजूद हो और इतना मजबूर हो कि बाबा की मैयत ना उठा पाए, बाबा को गुस्ल कफन न दे पाए। अजरुकुम अल्लाह। बस रोने वालों, तैयार हुआ काफिला, फरिश्त तैयार हुई, लिखी गई। मौला फरमाते हैं, अब्बास 2 मस्तूरात के नाम न लिखना। मौला हुक्म फरमाया, एक मेरी बेटी सुगरा का नाम न लिखना, एक मेरी बहन ज़ैनब का नाम न लिखना। बहनों वाले बैठे हो, ये सुगरा वो बच्ची है जो 7 साल की उम्र में ज़ईफ़ा हो गई है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। 7 साल की उम्र, कोई 7 साल की उम्र बहुत बड़ी है। तारीख़ अहले बैत यही बताती है, 7 साल की उम्र में ज़ईफ़ा हो गई। सबब क्या था? भाई से थी बड़ी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत थी अकबर से। ओए जवानों मातमदारो, अकबर से इतनी मोहब्बत थी, कहा अकबर जाइए ज़रूर, कोई निशान लगा के जाओ जिस पे सुगरा जिंदा रह सके। रोने वालों, बहनों वालों, बहन भाई की बड़ी मोहब्बत होती है, बहुत मोहब्बत है बहन भाई की। लेकिन कुछ बहनें तारीख में ऐसी गुजरी हैं जिनकी अजीब मोहब्बत है। उन बहनों में से एक बहन हुसैन की है, ज़ैनब। बहनों वालों, जब पता चला ना कि जाने वालों में मेरा नाम नहीं है, रोती हुई करीब आई, कहा हुसैन मैं नहीं जाऊंगी।
कहा नहीं, बहुत बड़ा सबक दिया है मौला हुसैन ने, मेरी माएँ बहनें भी मजलिस में मौजूद होंगी, बहुत बड़ा सबक दिया। कहा नहीं जाऊंगी। कहा हुसैन की मजबूरी है, जब तक अब्दुल्ला इजाजत न दे। बहनों वालों, इतनी मोहब्बत थी, रो के फरमाती हैं हुसैन इसी मकाम पे रुक जाइए। रोने वालों बीबी फरमाती है जाती हूँ इजाजत लेने, मिल जाए तो साथ ले जाना। इतनी मोहब्बत थी, रो के फरमाती है अगर इजाजत ना मिले तो बहन की मैयत दफन। अजरुकुम अल्लाह, रो लीजिए, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। रिवायात मिलता है जब हर तरफ गिरिया बुलंद हो, अरवाहे मासूमीन तशरीफ ले आती हैं, कोई आए ना आए मुसाफिर है, शाम ज़ैनब जरूर आती। अजरुकुम अल्लाह, गोद में 4 साला सकीना, जब आप मोमिनीन को ऊंची आवाज में रोते हुए देखती है, बीबी फरमाती है अम्मा ये रोने वाले कौन हैं? सैयदा फरमाती है मेरा लाल ये हमारे अज़ादार हैं। अज़ादारों का नाम आता है, रो के फरमाती है अम्मा करबला में होते ओ मेरा बाबा ना मारा जाता, हमारी चादरें ना छीनी। अजरुकुम अल्लाह, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। उस बच्ची से पूछिए जो रोती थी, शिमर तमाचे मारता था, कहती थी जालिम ना मार मैं यतीम हूं। अजरुकुम अल्लाह, बस रोने वालों, थोड़ा सा वक्त है मेरे पास, जिंदगी बाकी, कल मुलाकात होगी। औलाद वालों, बहन थी, फरमाती हैं हुसैन आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, इजाजत लेने जाती हूं, मिल जाए तो साथ ले जाना। बहनों वालों, चलिए अली की बेटी, जहां जनाबे अब्दुल्ला बिस्तर अलालत पे थे, आराम में खलल नहीं दिया, जमीन पे बैठकर अली की बेटी ने रोना शुरू किया। औलाद वालों, रोती हुई माँ को बेटियों ने देखा, तड़प के फरमाती हैं बाबा देखिए हमारी माँ रो रही है। औलाद वालों, रोती हुई ज़ैनब को जनाबे अब्दुल्ला ने देखा, तड़प गए, रो के फरमाते हैं ज़ैनब अभी तो मैं जिंदा हूं, अब्बास भी जिंदा है। अब्बास की जिंदगी में, बस आखिरी जुमला, अब्बास की जिंदगी में इतना गिरिया, अभी अब्बास जिंदा है। रो के फरमाती हैं अब्दुल्ला आज सवालिन बन के आई हूं, उम्मीद रखती हूं खाली नहीं लौटाओगे। रिवायात मिलता है जहां मौत मुश्किल है, मौत से ज्यादा मुश्किल सवाल करना है। अली की बेटी ने पहला और आखिरी सवाल किया शौहर से, रो के फरमाती हैं आज सवाल है नू, हुक्म फरमा। कहा भाई की मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकती, हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, इजाजत लेने आई हूं। उस वक्त जनाब अब्दुल्ला फरमाते हैं मुझे वो वक्त नहीं भूलता जब अली ने तेरा मेरा अक़द पढ़ा था, मुझे अलहदा ले गए थे, मुझे कहा था अब्दुल्ला ये मेरी वो बेटी है, जब मैं घर में दाखिल होता हूं ये माँ के पीछे चली जाती है। और रुलाती तो यही बात है जो बाबा से पर्दा करती थी, वो बदमाशों के मजमे में कह रही थी मुझे चादर दीजिए, मैं अली की बेटी हूं, मेरी तो माँ का जनाजा भी अंधेर।
मातम हुसैन। या हुसैन 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 या मोमिनीन पीछे की तरफ खुल जाइए, पीछे बहुत जगह है, पीछे की तरफ भी सफ़े बना लें, पीछे की तरफ भी सफ़े बना लें। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या 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 ऐ चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ऐ चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ऐ चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ऐ चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ऐ चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ऐ चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ऐ चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ऐ चाँद मुहर्रम के में चला जा। तुझे देख के मर जाए ना, तुझे देख के मर जाए ना, बीमार है सुगरा, ऐ चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ऐ चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ऐ चाँद चला जा। तुझे देख के मर जाए ना, तुझे देख के मर जाए ना, बीमार है सुगरा, ऐ चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ऐ चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ऐ चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ऐ चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ऐ चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ऐ चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ऐ चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। घर ज़हरा का लुटने की खबर तूने सुनाई, तुझे देख के रोती है मुहर्रम में खुदाई,
1400 बरस बीते, 1400 बरस बीते, सब करते हैं गिरिया। है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। मिलने के लिए भाई से बेचैन बड़ी है, कब से अली अकबर की वो राहों में खड़ी है। बिछड़ी है ये मुद्दत से, बिछड़ी है ये मुद्दत से, इसे तू ना नजर आए। चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। चांद मुहर्रम के तू बदली चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। 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 तुझ पर जो नजर की तो है माह मुहर्रम, ये सोचने लगता है हर एक शख्स बसद गम। मारा न कहीं जाए, मारा न कहीं जाए, मोहम्मद का नवासा। है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। तुझे देख के मर जाए ना, तुझे देख के मर जाए ना, बीमार है सुगरा। है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। क्या तुझको खबर इसकी के अकबर की जवानी जो सारे जहां में है मोहम्मद की निशानी। हाँ उसका बिछद जाएगा, हाँ उसका बिछद जाएगा, बरछी से कलेजा। है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। है चांद मुहर्रम के तू बदली। है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा।
मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। वो लाडली बाबा की वो नन्ही सी सकीना, वो जिसके लिए तकिया था शबीर का सीना, उस पर भी यतीमी का, उस पर भी यतीमी का गुजर जाएगा सदमा, ऐ चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ऐ चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ऐ चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ऐ चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ऐ चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। तुझे देख के मर जाए ना, तुझे देख के मर जाए ना, बीमार है सुगरा, है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। घर ज़हरा का लुटने की खबर तूने सुनाई, तुझे देख के रोती है मुहर्रम में खुदाई, 1400 बरस बीते, 1400 बरस बीते, सब कहते हैं शिकवा, है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। वीरान हवेली में सुगरा घबराती है, 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 वीरान हवेली में सुगरा घबराती है। अब लौट के अकबर, हाँ अब लौट के अकबर, बीमार बुलाती है, वीरान हवेली में सुगरा घबराती है, वीरान हवेली में सुगरा घबराती है, वीरान हवेली में सुगरा घबराती है। परदेस गए ऐसा सुगरा की न याद आई, परदेस गए ऐसा सुगरा की न याद आई, नाना के रोजे पर
है वीरान हवेली। कदमों के निशानों को कभी देख के रोती थी, कदमों के निशानों को कभी देख के रोती थी। असगर का कभी झूला, असगर का कभी झूला, बीमार झुलाती है वीरान हवेली में। सुगरा घबराती 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 है। अब लौट के आ अकबर, अब लौट के आ अकबर, बीमार बुलाती है वीरान हवेली में। सुगरा घबराती है वीरान हवेली में। सुगरा घबराती है वीरान हवेली में। सुगरा घबराती है। अब इन दीवारों में दम घुटता है सुगरा का। अब इन दीवारों में दम घुटता है सुगरा का। लेके नाम अकबर का, लेके नाम अकबर का, वो अश्क बहाती है वीरान हवेली में। सुगरा घबराती 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 है वीरान हवेली। सुगरा घबराती है। अब इन दीवारों में दम घुटता है सुगरा का। अब इन दीवारों में दम घुटता है सुगरा का। लेके नाम अकबर का, लेके नाम अकबर का, वो अश्क बहाती है वीरान हवेली में। सुगरा घबराती है वीरान। वीरान हवेली में। सुगरा घबराती है। अब लौट के आ अकबर, अब लौट के आ अकबर, बीमार बुलाती है वीरान हवेली में। सुगरा घबराती है वीरान वीरान हवेली में।
सुगरा घबराती है। उलझा हुआ बर्छी में अकबर का जिगर देखा, उलझा हुआ बर्छी में अकबर का जिगर देखा। इस ख्वाब की सुगरा को, हाँ इस ख्वाब की सुगरा को ताबीर रुलाती है। वीरान हवेली में सुगरा घबराती है, वीरान हवेली में। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। वो आबिद बीमार था, वो आबिद बीमार था, चलने से जो लाचार था, है चलने से जो लाचार था। और शाम का बाजार